किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे। This is not only for Congress. Entire Bihar people are not believing it. Our alliance parties, we discussed with all of them, they are not believing it. बजाय अपनी कमियां खामियां खोजने के उन्होंने ईवीएम का वो भी सही वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। सभी तो बोल रहे हैं, कमल वाले, साइकिल वाले, तीर वाले, बस्ता वाले, इधर वाले, उधर वाले, दिल्ली वाले, यूपी वाले। बस वही चुप हैं जो बिहार के सीएम बनने का सपना सजोए बैठे थे। आखिरी बार तेजस्वी यादव किसी मीडिया के कैमरे के सामने वोटों की गिनती से कुछ देर पहले आए थे, तब बड़े बड़े दावे के साथ आए थे। लेकिन उसके बाद से जो चुप्पी की चादर ओढ़ी है, तो अब तक जुबान नहीं खोली है। बिहार के नतीजे आए हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मजाल है कि तेजस्वी यादव सामने आकर हार का मलाल या एनडीए की जीत के घालमेल पर सवाल ही उठा दें। बिहार की जनता ने लगता है जख्म गहरा दे दिया है, क्योंकि आरजेडी ने 2025 में अपने बुरे से बुरे दौर के प्रदर्शन को दोहरा दिया है। वो भी तब जब एनडीए पर तमाम आरोपों को आयद करने से नहीं चूके। जख्म तो गहरा है, क्योंकि पार्टी तो छोड़िए, तेजस्वी का अपना जीतना ही एक वक्त में रुझानों में मुश्किल लग रहा था। वो तो नतीजों में गिरते पड़ते अपनी सीट बचा पाए। हालांकि वीआईपी साथी तो 0 सन्नाटे पर आ गए, लेकिन वो भी चुप नहीं रहे। फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है, और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है, और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था, और हुआ है। तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं। सैनी ने जीतने वाले को बधाई दी, हार को स्वीकार किया और नई सरकार को रास्ता भी दिखा दिया, क्या करना है ये भी बता दिया। लेकिन तेजस्वी तो अब भी खामोश है। हमने सोचा जुबान से ना सही, सोशल मीडिया से ही कुछ कह देंगे। वहां भी तलाशा, उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल को खंगाला, लेकिन वहां भी वीरानी छाई थी। अखिलेश यादव ने एक्स पर आखिरी पोस्ट 13 नवंबर को किया है, यानी नतीजों से एक दिन पहले। ये बिहार चुनाव की काउंटिंग के तैयारी से जुड़ा पोस्ट था, जिसमें तेजस्वी यादव खुद ही बता रहे हैं कि पार्टी प्रत्याशियों और जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना संबंधित दिशा निर्देश एवं काउंटिंग की तैयारियों के संबंध में गहन विचार विमर्श किया है, लेकिन उसके बाद से कोई पोस्ट नहीं। हालांकि घर से लेकर बाहर तक इतनी उथल पुथल मच गई, लेकिन तेजस्वी फिर भी खामोश हैं। पार्टी की हार न सही, महागठबंधन की हार ही स्वीकार कर लेते, बड़े भैया की हार पर ही चुप्पी तोड़ देते, रोहिणी आचार के पार्टी और परिवार छोड़ने पर ही कुछ बोल देते। सबको इंतजार है कब बोलेंगे तेजस्वी, हार पर कब मुंह खोलेंगे तेजस्वी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।